अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, बम्बाट होंगे। अगर आप छोटे से लेवल पर पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं तो पोल्ट्री फार्मिंग की सारी टिप्स आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। उसामा के बर्ड्स पर आपको चूज़ों के पालने का तरीका, इनकी बेहतर ग्रोथ कैसे करनी है, मोर्टेलिटी से कैसे बचाना है, सारी चीज़ें इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट की जाती हैं आपके साथ और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास गोल्डन मिस्री चिक्स के हवाले से आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि गोल्डन मिस्री चूज़ा जो है उसकी एक हफ़्ते के अंदर ग्रोथ कितनी हो जानी चाहिए, उसका वज़न कितना होना चाहिए। जब स्टार्ट में एक दिन का चूज़ा होता है तो उसका वज़न कितना होता है। तो दोस्तों, जो एक दिन का चूज़ा होता है बिल्कुल जब अंडे से निकलता है तो उसका वज़न होता है 35 से 40 ग्राम तक का वज़न होता है। इसमें अच्छे वज़न वाले को ए ग्रेड का चूज़ा कहा जाता है और थोड़ा कमज़ोर चूज़े को बी या सी ग्रेड का चूज़ा कहा जाता है। ए ग्रेड का चूज़े की ग्रोथ पूरी उसकी लाइफ में ही बेहतर रहती है, अच्छी होती है, वज़न जल्दी गेन करता है। जबकि सी ग्रेड का चूज़ा अपनी एज के साथ अपनी उम्र के हिसाब से वज़न गेन नहीं कर पाता, वो वज़न नहीं बढ़ा पाता। ये तो हो गया एक दिन के चूज़े का वज़न 35 से 40 ग्राम तक का। अगर आप उसको अच्छी फीड मुहैया करते हैं, मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में भी आपको डे वाइज रूटीन भी आपके साथ शेयर किया है। फर्स्ट डे आपने कैसे चूज़े को रखना है, सेकंड डे आपने कैसे रखना है, थर्ड डे कैसे रखना है, और पूरे हफ्ते की वीकली वीडियो भी अपलोड की हुई है कि पूरा वीक में एक हफ्ते के अंदर जो आपने काम करने हैं, वैक्सीनेशन कौन कौन सी करनी है पहले हफ्ते में, और आपने इनको खुराक कौन सी देनी है, इससे मतलब मैंने डिटेल में वीडियो अपलोड की हुई हैं ऑलरेडी। अगर आपका चूज़ा जो है गोल्डन मिस्री जो है ब्रीड के हिसाब से वज़न का फ़र्क होता है। एक हफ्ते के अंदर चूज़े का वज़न जो है वो आपका 65 से 80 ग्राम तक हो जाना चाहिए एक चूज़े का वज़न, यानी कि कम से कम 65 ग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा 80 ग्राम तक जाता है। इससे ऊपर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इससे ऊपर जाता नहीं है। 7 दिन के चूज़े का वज़न जो होता है दोस्तों वो 80 ग्राम तक मैक्सिमम जाता है। अगर आप बहुत अच्छी ग्रोथ दे रहे हैं, पानी हर टाइम मैसर है इनको, और इनको सिर्फ फीड पर पाल रहे हैं आप, तो फिर 80 ग्राम के जो 70 ग्राम एवरेज आ जाती है। यानी कि अगर आप 5-6 चूज़ों को पकड़ें, उनका वज़न करें, उनको 5 पकड़े हैं तो 5 से डिवाइड कर दें, वज़न को जमा करें और 5 से डिवाइड कर दें तो आपकी एवरेज निकल आएगी 70, 72, 75। ये सारी एवरेज ठीक है, यानी कि 65 से ऊपर होनी चाहिए और 80 तक हो तो बेहतरीन आपकी चूज़ों की ग्रोथ हो रही है। इस तरह वीकली आप चेक करते रहेंगे। और अगर हम एक माह की बात करें तो एक पूरे मंथ के अंदर इनका जो वज़न हो जाता है चूज़े का वो 280 से लेकर 350 के दरमियान तक एक चूज़े का वज़न हो जाता है। तो पहले हफ्ते अगर आप इतनी ग्रोथ लेना चाहते हैं, अच्छी ग्रोथ के लिए आपने इनको मल्टीविटामिन का पहले महीने में लाजमी इस्तेमाल करवाना है, वीकली भी इस्तेमाल करवाना है। वो डिटेल से मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है कि मल्टीविटामिन कैसे कैसे यूज़ करवाना है। सादा पानी, फ्रेश पानी भी एक टाइम आपने लाजमी देना है, एक टाइम आपने कोई मेडिसिन या मल्टीविटामिन यूज़ करवाना है, ठीक है। और आपने फीड जो है इनको स्टार्टर फीड देनी है, छोटी बारीक फीड होती है, बारीक दाना होता है, फीड पर ही पालने हैं। फीड के अलावा आपने स्टार्ट में कोई और चीज़ नहीं देनी, क्योंकि छोटा चूज़ा कमज़ोर चूज़ा होता है, उसके अंदर हज़म करने की और चीज़ों को सलाहियत नहीं होती। सेकंड फ्लॉक में मैंने यही गलतियां की थी, लेकिन अब थर्ड फ्लॉक अल्हम्दुलिल्लाह ना तो मोर्टेलिटी आई है अभी तक और ना कोई और मसला बना है मुझे। सेकंड फ्लॉक में मैंने बाजरा डाल दिया इनको कि जी बाजरा हल्का सा होता है वज़न में और छोटा होता है दाना, बिल्कुल चूज़े इजीली खा लेते हैं, लेकिन वो इंतहाई सख्त होता है, वो ही हज़म नहीं कर पाते, जिससे इनके पोटा रुक जाता है, बिठे बंद हो जाती हैं और ये मर जाते हैं। आपने चूज़े को ज़ाया होने से बचाने के लिए लाजमी तौर पर, बेशक देसी तरीके से पालना चाहें, आपने फीड से ही स्टार्ट लेना है। फीड देनी है, फीड हर टाइम मैसर हो, पानी हर टाइम मैसर हो, खुद ही अपने हिसाब से खाते पीते रहेंगे। रात को लाइट ऑन रखें और वज़न चेक करें हफ्ते के बाद। वज़न मैंने आपको बता दिया, आपके 14 से 15 चूज़े जो हैं वो अगर आप उनको इकट्ठा तोलें तो 1 केजी वज़न होना चाहिए। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है, 15 से ये फिर 10 चूज़ों का वज़न 1 केजी हो जाएगा, 10 से फिर 5 चूज़ों का वज़न 1 केजी हो जाएगा। इस तरह करते करते जब ये 1000 ग्राम का एक पीस हो जाएगा तो ये पूरा मुर्गा या मुर्गी तैयार हो जाएगी। 1300 ग्राम वज़न पर जाकर मुर्गी अंडा देना स्टार्ट कर देगी। मुर्गी के अंडा देने के लिए 1300 ग्राम का वज़न होना ज़रूरी होता है, फिर मुर्गी अंडा स्टार्ट करती हैं, वरना अंडा स्टार्ट नहीं करती। तो 1300 ग्राम तक ले जाने के लिए आपको शुरू में कंजूसी नहीं करनी। अगर यहाँ पर आपकी कोई कमी कोताही स्टार्ट में ही रह गई, इनकी स्टेज में रह गई, तो फिर आपके लिए मसला है। फिर जो है
आपकी ये वो कमी आगे जाके नहीं पूरी हो सकती। फिर आप जितना मर्ज़ी इनको अच्छा खाना दे दें, उसके बाद अच्छी फ़ीड का इस्तेमाल करवाएं, लेकिन जो पीछे इनकी एज गुज़र गई खाने पीने की वो कवर नहीं होता। इसलिए आपने स्टार्ट में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, फ़ीड के अलावा कोई और चीज़ नहीं देनी। मल्टीविटामिन इनको वीक में 2 से 3 दफ़ा लाजमी यूज़ करवाना है। मल्टीविटामिन कौन सा होता है, कहाँ से मिलता है? वेटनरी जो मेडिकल स्टोर होते हैं इनके जानवरों के, परिंदों के, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। उन्हें जाके बताएं कि हमें मल्टीविटामिन पाउडर देने, अपने परिंदों के हिसाब से छोटा या बड़ा पैकेट मिल जाएगा। पानी में मिला के इनको यूज़ करवाएं, चुटकी के बराबर वो इस्तेमाल होता है और उसका बहुत ज़्यादा यानी कि फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। वो 500,000 लगा के आपको 5-10 हज़ार तक का फ़ायदा हो जाता है। तो वो मैं जो जनरली यूज़ होता है, आम तौर पे यूज़ होता है नेट से रिसर्च के मुताबिक भी, तो वो होता है दोस्तों यूज़ होता है साइमोस्ट्रेस के नाम से एक साशे आता है साइमोस्ट्रेस। एक तो उससे इनकी स्ट्रेस ख़त्म होती है, परिंदा रिलैक्स रहता है, उसकी टेंशन, इनको भी टेंशन होती है, मौसम अच्छा ना मिले, इन्वायरमेंट अच्छा ना हो, खुराक ठीक ना हो, पानी ना मिले, तो ये भी स्ट्रेस में जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ पर असर पड़ता है। तो आप जो है इनको साइमोस्ट्रेस दें। उसके अलावा उसमें विटामिन्स भी हैं A, B, C, D, और अपने डॉक्टर से भी लाजमी मशवरा करें कि हम इनको कौन सी फ़ीड इस्तेमाल करवाएं, किस कंपनी की फ़ीड इस्तेमाल करवाएं और कितने बर्ड हैं तो कितनी फ़ीड देनी है। आम तौर पर एक दिन का चूज़ा 12 से 15 ग्राम फ़ीड का इस्तेमाल करता है। 12 से 15 ग्राम एक चूज़ा फ़ीड पूरे दिन में खाता है, सिर्फ 12 से 15 ग्राम। तो ये बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है और सबसे सस्ता पड़ता है। स्टार्ट के अंदर अगर आप फ़ीड देते हैं तो मैं कहता हूँ बाजरे से रोटियां भिगो के, सालन वगैरह से, एक तो वो खर्चे से कम है फ़ीड का, दूसरा नुकसान नहीं है। आपके परिंदे मरेंगे तो आपको डबल नुकसान हो जाएगा जितने का आपने ख़रीदा है। परचून में अगर आप चूज़ा ख़रीदते हैं तो आपको 80-90 रुपये का मिलता है गोल्डन मिश्री, एक दिन का या 2 दिन का। और अगर आप होलसेल मार्केट से लेते हैं, हैचरी वगैरह से डायरेक्ट ज़्यादा क्वांटिटी, कम से कम 100 चूज़ा ख़रीदते हैं, तो आपको 60 या 65 रुपये का चूज़ा मिलता है। इससे नीचे भी मिल सकता है, लेकिन उसमें फिर वो C ग्रेड का चूज़ा छांटी हुआ देते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं है। उससे आप फ़ीड पर भी पालें तो वो पलेगा नहीं। वो कमज़ोर, पैदाइशी तौर पर छोटे अंडे से निकला हुआ कमज़ोर चूज़ा होता है, जो कि आगे चल के बेहतर ग्रोथ नहीं कर पाता और फिर मसला होता है, आपका लॉस हो जाता है। ठीक है, तो 1000 ग्राम पे पहुंचने के लिए अगर तो आप सिर्फ फ़ीड पर पालेंगे, आगे चल के भी 2 माह 3 माह भी फ़ीड खिलाएंगे, फिर इनकी खुराक बढ़ जाती है, फिर फ़ीड का खर्चा करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अगर तो आपकी हड्डी पसली इतना सहती है तो आप फ़ीड पर ही रखें, वरना आप इनको फिर देसी चीज़ों पर ले आएँ। जब 1-2 माह गुजर जाएँ, 1-1.5 माह, इनकी खुराक ज़्यादा हो जाए, फिर आप इनको सब्ज़ियाँ वगैरह, पालक, पत्ते, रोटी भिगो के और साथ एक टाइम फ़ीड लाजमी इस्तेमाल करवाएँ। तब भी वो इसलिए कि एक टाइम फ़ीड के अंदर 12 से 13 ऐसी चीज़ें हैं जो इनके अंदर सारी कमियां कोताहियां पूरी करती हैं। कैल्शियम हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, विटामिन हो गए, ठीक है, और प्रोटीन ख़ास तौर पे हम जो खुराक देते हैं उसमें मोस्टली गंदम होती है और इन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट तो होता है दोस्तों, लेकिन प्रोटीन नहीं होता। प्रोटीन इनको फ़ीड से ही मिलता है। फ़ीड के अंदर उन्होंने ऐसी चीज़ें शामिल की होती हैं जो कि प्रोटीन का सोर्स होती हैं, प्रोटीन उनके अंदर शामिल होता है। तो प्रोटीन की कमी जब तक पूरी नहीं होगी, इनकी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। वो एक एग्जैक्ट फार्मूला तैयार किया होता है रिसर्च के बाद के मुर्गी को, चूज़े को कितनी कितनी चीज़ में कितनी कितनी क्वांटिटी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर हम खुद डालते हैं तो हम या तो उससे ज़्यादा डाल देते हैं प्रोटीन वाली चीज़, या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा डाल दिए या ज़रूरत से कम डाल दिए। उन्होंने उसमें जितनी मिकदार, जिस चीज़ की जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी ज़रूरत है, फ़ीड के अंदर उतनी ही शामिल की हुई होती है। इसी वजह से ये रिज़ल्ट आता है कि चूज़े जो हैं, मुर्गियाँ मुर्गे फ़ीड के ऊपर बहुत ही बेहतरीन पलते हैं। मैं खुद ज़ाती तौर पर फ़ीड का मुतबादल जो है वो तलाश कर रहा हूँ, जिसमें गंदम, मकई और 3-4 और चीज़ें ऐड करूँगा, उनकी प्राइस को ऐड करूँगा। और फ़ीड की बोरी इस टाइम हमारे एरिया सिटी चीचावतनी के अंदर 6500 रुपये की है। तो वो चीज़ें ऐड करके 50 किलो की बोरी है, तो मैं 50 किलो की मुतबादल जो है खाना जो है इनका फ़ीड, जो कि मैं नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करूँगा, उस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, चीज़ों के रेट्स वगैरह ले रहा हूँ। वो इसी यूट्यूब चैनल पर आपके साथ, अगर वो मुतबादल कामयाब हो गया तो मैं वो आपके साथ लाजमी तौर पर इसी यूट्यूब चैनल पर शेयर करूँगा। साथ एक टाइम फ़ीड भी चलाऊँगा, एक टाइम जो अपना ज़ाती तौर पर तैयार करदा फार्मूला होगा वो आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी
वज़न का आइडिया हो गया होगा। अगर आपका इतना वज़न नहीं हो रहा चूज़ों का तो आप फिर अपने डॉक्टर से रब्ता करें। आपको पता होना चाहिए कि आपके चूज़ों की बेहतर ग्रोथ नहीं हो रही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।